स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 29 दिसंबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, जिस तरह से बरसात उत्तर भारत में हुई है, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा रहा है बारिश का आंकड़ा। और यही वजह है कि उत्तर भारत में दिल्ली और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जो काफी कम बारिश वाले थे। दिल्ली में तो लगभग 99% की डेफिशिएंसी थी, यानी कि ना के बराबर। हरियाणा में भी 90% से ज्यादा की कमी बारिश में थी। लेकिन अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और साथ ही हरियाणा दोनों सरप्लस हो गए हैं। यानी यहां पर पूरे राज्य का जो औसत बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य से ऊपर पहुंच गया। दिल्ली में अब सरप्लस हो गई है बारिश, सामान्य से 50% ऊपर पहुंच गई है। यानी 150% वर्षा हुई है जितनी होती है उसकी तुलना में। और पिछले 24 से 36 घंटों में, 48 घंटों में मान सकते हैं। और दिल्ली में पिछले कई सालों का बारिश का रिकॉर्ड भी टूटा है इस महीने के लिए। और साथ ही साथ दिन का तापमान भी आज काफी नीचे रहा, कल भी काफी नीचे रहा था लगातार हो रही बारिश के कारण, और ये भी एक रिकॉर्ड रहा है। और अब जो सिचुएशन है वो ये है कि उत्तर भारत के भागों से WD जब आगे बढ़ रहा है तो बादल और जो यहां से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवा पहुंच रही है, ये इन दोनों का इंपैक्ट धीरे धीरे पूरब की तरफ ही बढ़ेगा। यहां पर एक सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो घड़ी की दिशा में घूम रहा है। और घड़ी की दिशा में घूमने की वजह से होगा क्या अगले 24 घंटों के लिए भी, कि जो उत्तर की हवा आएगी, ठंडी शुष्क हवा, वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के कई क्षेत्रों को कवर करेगी। और जब मध्य प्रदेश पर पहुंचेगी तो उसे यहां पर मिलेगी नमी वाली हवा। तो ये यहां पर मिक्सिंग होगी और इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस चल रहा था, बादल बनने की जो प्रक्रिया हो रही थी, वो प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसके कारण मध्य भारत और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर अभी सक्रियता बनी रहेगी। और इसके अलावा भी काफी कुछ परिवर्तन होगा, कोहरा बढ़ेगा, शीतलहर कई राज्यों में चलेगी, कुछ जगहों पर ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावना रहेगी। तो आइए जानते हैं पैन इंडिया क्या स्थिति मौसम में रहेगी अगले 24 घंटों में, दक्षिण से लेकर मध्य, उत्तर से लेकर पूरब के क्षेत्रों में, सभी जगहों पर। तो दोस्तों, मॉडल के हिसाब से क्लियर वेदर, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा। अभी बादल हैं और ये बादल अगले 24 घंटों में लद्दाख के पूर्वी रीजन और हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर के कुछ पूर्वी रीजन पर और उत्तराखंड पर कई जगहों पर कम से कम सुबह तक तो रहेंगे, 4 नून तक रहेंगे, दोपहर के पहले तक। और ये बादल आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। रात में कुछ गतिविधियां हो सकती हैं और कल सुबह दोपहर के पहले तक कुछ गतिविधियां यहाँ पहाड़ों पर संभावित रहेंगी। बहुत लाइट होगी, अगर बारिश हुई या हिमपात की संभावना बनी तो बहुत हल्की संभावना रहेगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि बिल्कुल क्लियर वेदर यहां पर रहेगा। इसके अलावा अनुमान यह है कि जो क्षेत्र निचले इलाके हैं या फिर जम्मू कश्मीर का रीजन है, पश्चिमी क्षेत्र है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का, यहां पर क्लियर हो जाएगा। और यहां पर क्लियर होने के साथ यहां से ठंडी हवाएं चलनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। आज रात में ही इंपैक्ट देखेंगे, गलन बढ़ जाएगी उत्तर भारत के मैदानी भागों में, कल और प्रभाव बढ़ेगा। तो पंजाब में लगभग सभी जिलों में, चाहे वो पश्चिमी क्षेत्र हो, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट या तरन तारण और फजीलका, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, दक्षिण में या पूरब में पटियाला, लुधियाना, रूपनगर, नवा शहर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, चंडीगढ़ और इधर हरियाणा के अधिकांश इलाके। हरियाणा में बेसिकली अभी जींद और करनाल, दिल्ली तक असर रहेगा। उसके ऊपर ज़्यादा सर्दी अभी नहीं रहेगी क्योंकि हवा इस तरह से आ रही है, अभी इधर कवर नहीं होगा। तो कुछ हरियाणा का उत्तर पूर्वी हिस्सा और ये उत्तर प्रदेश का जो बरेली से मेरठ तक का हिस्सा है, नैनीताल, देहरादून का हिस्सा है, यहाँ पर अभी उतनी तेज़ हवाएं नहीं चलेंगी, उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन बाकी जगहों पर, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और उसके बाद आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश में, इधर अलीगढ़, आगरा से लेकर के उत्तर प्रदेश के हिस्सों को कवर करेगी हवा और इधर चलेगी मध्य भारत के भागों में हवा। तो इस हवा के प्रभाव से मिनिमम टेम्परेचर नीचे जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर में कम से कम आज के मुकाबले अगर हम देखें तो आज, क्योंकि कई जगहों पर 8-9 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, तो इसमें कम से कम 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। 2 से 4-5 डिग्री तक की गिरावट की संभावना रहेगी यहाँ पर राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ठंडी हवाओं के कारण। और साथ ही एक जो इंपैक्ट करने वाली चीज इस कोल्ड वेव के अलावा होगी, प्रभाव डालने वाली आम जनजीवन पर, वो होगा कोहरा। तो कोहरा भी कई जगहों पर छाएगा तब तक जब तक हवा की रफ्तार बढ़ती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नमी है एटमॉस्फेयर में और नमी के बाद अब तापमान गिर रहा है। तो रात में तापमान गिरेगा, ऐसे में कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल रहेगी और आसमान भी साफ हो जाएगा। तो सिचुएशन बनेगी कोहरा छाने की। कोहरा छाएगा हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ से लेकर इधर लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवा शहर से लेकर चूरू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर से लेकर दिल्ली, NCR और ये जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों में अधिकांश जगहों पर कोहरा छाएगा।
हल्के से मध्यम कोहरा अधिकांश भागों में और कई जगहों पर घना कोहरा होगा। तो घने कोहरे के चलते कुछ जगहों पर इस रीजन में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, उत्तराखंड के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में, शिमला और आसपास के रीजन में, इधर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के पूर्वी रीजन में, यहां पर रेल, रोड, एयर ट्रैफिक पर इसका असर पड़ना लगभग तय है। अधिकांश जगहों पर पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह की बन रही है। पश्चिमी राजस्थान में क्लियर रहेगा मोस्टली, कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत कोहरा रहेगा, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाएगा और हवा की ठंडक बढ़ने के कारण, हवा में ठंडक बढ़ने के कारण यहाँ पर तापमान गिरेगा दिन का भी और रात का भी। धूप खिलने की संभावना इस पूरे रीजन में रहेगी, उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक। पूर्वी भागों में बादल रहेंगे, धुंधला मौसम रहेगा, जैसा दिल्ली, एनसीआर, वेस्ट यूपी में आज था वैसा कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी बिहार में दरभंगा, गया और भागलपुर के पश्चिमी हिस्सों में, जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एंटायर बिहार में धुंधला मौसम रहेगा, जैसा ईस्ट यूपी पर रहेगा। तो नमी होने के कारण एटमॉस्फेयर में, और साथ ही साथ बादल हल्के होने के कारण और कुछ जगहों पर कोहरा छाने के कारण, तो ये जल्दी कोहरा छटेगा नहीं जब तक कि ये पश्चिमी दिशा की ठंडी और तेज हवाएं, यहाँ पर शुष्क हवाएं चलनी शुरू ना हो जाएं। तो दोपहर के बाद यहाँ पर हवाएं पहुंचेंगी, क्योंकि पश्चिम से चलने के बाद थोड़ा लंबा रास्ता तय करने में समय लगता है, तो यहाँ तक सरफेस विंड्स को पहुंचने में वक्त लगेगा। जब तक पहुंचेंगी तब तक कोहरा रहेगा, धुंधला मौसम रहेगा। जैसे जिन जिन जगहों पर ये पश्चिमी हवा पहुंचेगी वहां पर गलन बहुत तेज बढ़ जाएगी, चाहे धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, और आसमान साफ होने के कारण धूप निकलनी शुरू हो जाएगी। तो बेशक आपको यहां पर शाम को धूप दिखाई पड़े, लेकिन धूप दिखेगी, शाम को दिख सकती है और गलन बढ़ सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी सर्दी बढ़ेगी, मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है पश्चिमी बिहार के भागों में और ज्वाइनिंग जो उत्तर पश्चिमी झारखंड का रीजन है यहाँ पर, लेकिन जमशेदपुर, दुमका, इन सभी क्षेत्रों में, गंगेय पश्चिम बंगाल में, पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम में, उपहिमालय पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं और अरुणाचल प्रदेश की कुछ सीमाओं पर हो सकता है कि बादल ऐसे पहुंचे जहां पर बरसात या हिमपात हमें देखने को मिले पहाड़ों पर। निचले हिस्सों में अरुणाचल के और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के भागों में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो जो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, और ये सिस्टम क्या कर रहा है कि बंगाल की खाड़ी की नमी को अट्रैक्ट कर रहा है लगातार, और जो यहाँ से कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी हुई है लगातार हवा के आने की, वो जारी रहेगी। और इधर से जो हवा आएगी तो ड्राई और आर्द्र, ड्राई और मॉइस्ट विंड्स दोनों, एक तरफ शुष्क और एक तरफ आर्द्र हवा, दोनों हवाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर कुछ बादल बनते रहेंगे, और बादल बनने के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कोहरे में भी इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा इस हवा का। एक तरफ वो टेम्परेचर को नीचे ले जाएगी और ये मॉइस्चर को फीड करेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर हवा, पश्चिमी दिशा की हवा बहुत तेज नहीं हुई तो कोहरा काफ़ी देर तक प्रिवेल कर सकता है और काफ़ी डेंस हो सकता है और कई इलाके को कवर कर सकता है। तो काफ़ी कोहरा मध्य प्रदेश पर भी छाएगा। भोपाल, उज्जैन, इंदौर से ऊपर, जबलपुर के ऊपर का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर कोहरा घना हो सकता है। रायपुर के ऊपर, छत्तीसगढ़ में हो सकता है, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम हो रही हैं। बारिश की संभावना खरगोन से लेकर जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, इधर पेंड्रा रोड रायपुर, इधर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, नांदेड़ और सतारा, पुणे, नासिक, जलगांव, नंदुरबार, संभाजीनगर, इस रीजन में, क्योंकि यहीं पर वो नमी इकट्ठा हो रही है, तो यहां पर कुछ बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर बरसात की संभावना भी रहेगी। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा लगभग सभी रीजन्स में, चाहे सूरत, वलसाड़, नवसारी का हिस्सा हो या मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का। लेकिन इधर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और साथ ही कच्छ और सौराष्ट्र के रीजन में उत्तर पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाएं पहुंचेगी, तो यहाँ भी तापमान गिरेगा और मौसम में ठंडक बढ़ेगी। कुछ ठंडक महाराष्ट्र में, उत्तरी कोंकण, गोवा, उत्तरी विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के भागों में भी बढ़ेगी। मुंबई में भी तापमान गिर सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर, तेलंगाना और कर्नाटक के लगभग सभी क्षेत्रों, रायलसीमा, यहाँ पर अभी शुष्क मौसम रहेगा। जल्दी यहाँ पर बरसात बढ़ेगी दक्षिण भारत में। और 31 दिसंबर के बाद जो मिनी मानसून है देश का, जिसे हम माफ कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, विंटर मानसून कहते हैं, वो अब 31 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएगा। तो जो लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं, उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं यहाँ पर चल रही थी, आर्द्र हवाएं, माफ कीजिएगा, जो मानसून लेकर आती हैं यहाँ पर, वो उन हवाओं की निरंतरता में, दिशा में, स्पीड में और इम्पैक्ट में, प्रभाव में अंतर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बंगाल की खाड़ी से नमी यहाँ बढ़ रही है अभी, तो तमिलनाडु के तटों पर, पुदुचेरी और साथ ही कुछ आंतरिक इलाकों में और केरल में कहीं कहीं पर, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। देश और देश भर के मौसम के इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।